हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सब ने दिवाली कर ली होगी। दिवाली की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से, इंडियन इलेक्ट्रिकल्स के परिवार की ओर से। दोस्तों, आज दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा वाली छुट्टी है, दुकान जाने का नहीं है, तो सोचा आज इन्वर्टर की टेस्टिंग कर लें। तो टेस्टिंग करूं उससे पहले कल हमारे यहाँ मौसम ख़राब हो गया, हल्की फुल्की बारिश भी हुई और अभी भी कड़क धूप नहीं निकली है। चलिए मैं आपको बतला देता हूँ। सोलर इन्वर्टर टेस्ट करने लगा हूँ मैं। यह भी हल्की फुल्की ही धूप निकली है और मैं इन्वर्टर टेस्ट करने लगा हूँ। चलिए बैक कैमरा करके आपको बतला देता हूँ। यह भी बराबर धूप निकली नहीं है और मैंने इन्वर्टर लगा दिया है। तो दोस्तों, ये वो इन्वर्टर है जिसे हमने अपने हाथों से बनाया था, ट्रांसफार्मर भी बनाया था। अभी ये सोलर के 38 वोल्ट आ रहे हैं और ये इन्वर्टर चल रहा है। इस येलो और ब्लैक वाले वायर से दोस्तों सोलर का 3 पैनल का करंट अभी इसे दिया है और ये पीछे स्विच भी बनाया है। ये यहाँ सोलर के वायर दिए हैं। ये यहाँ मैंने लिख भी दिया है सोलर VOC 40 से 45 वोल्ट। और ये दोस्तों बैटरी चार्जिंग के लिए भी इसमें एक मॉड्यूल लगाया है और अभी बैटरी कनेक्ट नहीं की। और ये वाला एक स्विच और बनाया है इसमें, ये इसे मैंने ऑन किया तो ये इसके सर्किट को जो वोल्ट दिया है ड्राइवर सेक्शन को वो बतलाएगा। और इस बटन को अगर मैं नीचे करता हूँ तो सोलर के वोल्टेज बतलाएगा। ये ओके हो गया। और ये इसका आउटपुट वोल्ट दोस्तों, प्योर साइन वे 212। ये लोड हटाता हूँ मैं तो ये 220, 10-12 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं लोड पे, क्योंकि अभी धूप कड़क है नहीं। और मैं इस पे आज आपको इस वॉशिंग मशीन को चलाकर दिखलाऊंगा लोड के साथ, कपड़े के साथ। अभी तो दोस्तों इसे कनेक्ट नहीं किया, अभी ये मेरे लाइट पर ही चल रही है क्योंकि अभी धूप में इतनी तेज़ी नहीं है। मैंने इसे कनेक्ट करके देखा था तो सोलर के वोल्टेज हमारे दोस्तों ड्रॉप हो रहे हैं। ये सोलर के वोल्टेज अभी और ड्रॉप हो गए, ये 34 वोल्ट हो गए। जब सोलर के वोल्ट यहाँ 40 होंगे तब मैं इस वॉशिंग मशीन को कनेक्ट करूँगा। अभी ये कम लोड पे तो अभी 34 वोल्ट पे भी वर्क कर रहा है। और समय अभी हुआ है दोस्तों 9:35। और दोस्तों अभी धूप में तेज़ी नहीं आई है क्योंकि मौसम कल से ख़राब हो गया है। और ये मैं कूलर ले आया हूँ। अभी तो कूलर को चलाकर हम देखते हैं। ये कूलर चल गया, साउंड आपको, पंखड़ी भी चल रही है और पंप भी चल रहा है। तो अब वोल्टेज देख लेते हैं। ये दोस्तों सोलर के अभी 31 वोल्ट हो गए और ये 191 वोल्ट रह गए। और ये सिर्फ अभी आपको टेस्ट कराने के लिए ये वायर लगाए हैं मैंने। ये वाले वायर मुझे कम करने पड़ेंगे तो सोलर का 1-2 वोल्ट क्या दोस्तों 5-10 वोल्ट बढ़ जाएगा। और अभी ये मैं यहाँ ऊपर रख देता तो आपको ठीक से दिखला नहीं पाता। चलिए थोड़ा सा समय के बाद, इसे धूप में तेज़ी आने के बाद मैं आपको बतला दूँगा। तो ये कूलर तो ओके हो गया। तो मुझे सिर्फ इस पे सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग मशीन ही चलानी है क्योंकि इसका डिले टाइम बहुत होता है, बहुत देर चलती है। फुल्ली ऑटोमेटिक वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है। और दोस्तों इसके सर्किट को तो मैंने, चलिए पहले कूलर बंद कर देता हूँ। दोस्तों इसके सर्किट को तो मैंने 2.5 kVA का बना दिया है, पर इसमें जैसा ट्रांसफार्मर लगाएंगे वैसा ये आउटपुट में लोड लेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये, शायद मशीन पे कुछ लिखा हुआ नहीं है पर मेरे अंदाज से ये 750 वाट की इसमें मोटर लगी हुई है। तो मैंने इसे 1 kVA का ही डिज़ाइन किया है, 1 kVA का ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया है और सर्किट तो 2.5 kVA का डिज़ाइन किया है।
मेरे पास और ट्रांसफार्मर है, 1600 VA का भी है, पर मुझे 2 kVA का ट्रांसफार्मर की तलाश है। चलिए मैं आपको वो ट्रांसफार्मर भी दिखला देता हूँ। ये दोस्तों माइक्रोटेक कंपनी का 1600 VA का ट्रांसफार्मर है। तो इसे खोल के मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन करूँगा। और अभी तो मैंने इस वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए इसमें एक ट्रांसफार्मर 1 kVA का बनाकर लगा दिया है, और वो मैंने आपको उसका वाइंडिंग वगैरह का डाटा भी दिया था। सारी वीडियो बना बना के मैं डाल चुका हूँ। चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर भी डिज़ाइन किया था, PCB भी डिज़ाइन की थी, इसे कई बार बनाया था, कई बार बिगाड़ा था। वो सारी वीडियो हमारी डली हुई है। ये आज हमारी फाइनल टेस्टिंग की है, और इसके बाद में मैं 2.5 kVA का इन्वर्टर बनाऊंगा अगले चरण में। दीपावली हो चुकी है, मोटरें वगैरह भी हमारे पास आएगी। समय का तो थोड़ा सा अभाव है, और अब मैं नेक्स्ट में इस AC को चलाना चाहता हूँ और पानी की मोटर चलाना चाहता हूँ। अभी तो इसमें ट्रांसफार्मर छोटा है, ये छोटे मोटे लोड आपके पंखे हैं, टीवी है, ये LED टीवी है, ये सब चला पाएगा। AC के लिए ये 7 नंबर कोर का ट्रांसफार्मर है। मुझे 10 नंबर कोर का ट्रांसफार्मर की तलाश है, वो मैं कहीं से लाता हूँ और वाइंडिंग करता हूँ, और इसके ऊपर लगा के आपको, इसी के ऊपर लगा के AC चला के, पानी की मोटर चला के बतलाऊँगा। अभी धूप थोड़ी सी तेज़ हो जाए तो मैं आपको वॉशिंग मशीन भी चला कर दिखलाऊँगा। चलिए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। समय हुआ है अभी 9:41। बड़ी धूप कितनी बजे तक बढ़ती है, फिर अपन मिलते हैं। तो दोस्तों LED बल्ब अभी लगाकर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये सेंसिटिव होता है। उड़ना होगा तो ये फटाक से उड़ जाएगा और हमें मालूम पड़ जाएगा कि फ्रिक्वेंसी इसकी कैसी है। और अभी हमारे पास 36 वोल्ट आए हैं ऊपर से। जब तक के 40 वोल्ट नहीं आएंगे मैं ये इन्वर्टर इस वॉशिंग मशीन पे कनेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़ी सी महंगी वॉशिंग मशीन है। इसके सर्किट बोर्ड वगैरह का आइटम यहाँ मिलता नहीं है, तो पहले हम पूरा वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद इस वॉशिंग मशीन को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों ये वॉशिंग मशीन मैंने इस पे कनेक्ट कर दी है। ढक्कन खोलूँगा तो ये बंद हो जाएगी। और ये इसका ब्लैक कवर है, शायद आपको दिखाई नहीं देगा। ये रन कर रही है। ये इसका वायर मैंने इसके आउटपुट में लगाया, ये येलो वायर से ये इसे लगाया है, और ये रन कर रही है। और वैसे मुझे इसे ऊपर चढ़ाना ही पड़ेगा। ये सोलर के वोल्टेज वॉशिंग मशीन लोड ले रही है जब ये 32 पे आ रहा है। ये वाले वायर मुझे कम करने ही पड़ेंगे। मैं पहले इसे ऊपर चढ़ाता हूँ, और उसके बाद में एक बार और इसे देखेंगे क्या तब भी ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। अभी तो ये चल तो गई है, और पहले भी मैंने आपको चला के बतला दिया था। चलिए इसे यहाँ से बंद करता हूँ, और इसे वापस से अभी लाइट पे ही लगा देता हूँ, और यहाँ इसे ऊपर सेट करता हूँ। और मेरा दूसरा सिस्टम भी लगा हुआ है, वो भी आपको बतलाता हूँ। ये वापस 37 वोल्ट पे आ गया। फ्रेंड्स अब मैंने इस पे ये मिक्सर कनेक्ट कर दिया। ये सोलर के वोल्टेज 33 रहता है।
इस पर कोई बैटरी नहीं है दोस्तों, ये सीधा सोलर पैनल से चल रहा है। ये यहाँ सोलर के वोल्टेज ड्रॉप भी हो गया। और ये दोस्तों एम्पियर सोलर का नहीं, ये इसका सर्किट बोर्ड जो एम्पियर ले रहा है वो है। ये मैंने उस पर करा है क्योंकि ये मीटर सिर्फ और सिर्फ 10 एम्पियर का ही है। और ये दोस्तों एम्पियर मीटर लगाया मैंने, 1 एम्पियर से शुरू हुआ था, आधा एम्पियर से आ गया। तो वोल्टेज रहता है 34। दोस्तों अब इस इन्वर्टर को मैंने ऊपर चढ़ा दिया है। इस एमसीबी के माध्यम से इसे सोलर पैनल से कनेक्ट कर दिया है और ये आउटपुट का बोर्ड नीचे उतार लिया है और ये वॉशिंग मशीन हमारी रन कर रही है। और ये मेरा दूसरा सेटअप लगा हुआ है, इस पे ये सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है और इस पे 2 पैनल कनेक्ट है। ये 16 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है और 4 पैनल मैंने इस पे कनेक्ट कर दिए और इससे सीधा लोड चलाने की कोशिश अब हम करेंगे। और ये स्मार्ट 10 का सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इससे मेंस इस इन्वर्टर को दे दिया ताकि जब भी इधर सोलर अवेलेबल नहीं होगा तो हमारा ये वाला लोड सोलर के बजाय लाइट पे कनेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ से ये मशीन हमारी ऑफ हो गई और ये मशीन ऑन हो गई। देखते हैं अब मैं इसमें और क्या क्या कर सकता हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने इस पे प्रेस कनेक्ट कर दी, ये 1200 वाट 50 HZ, ये फर्स्ट क्लास गर्म हो गई। अब मैं आपको कैसे बतलाऊं कि ये गर्म हो रही है, चलिए मैं आपको ग्लू मेल्ट करके बतलाता हूँ। ये मेरे पास ग्लू स्टिक है, ये ग्लू मेल्ट हो रहा है, ये बहुत ये ग्लू मेल्ट हो रहा है। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के बतलाता हूँ। ये प्रेस भी हमारी बढ़िया से गर्म हो रही है, 1200 वाट, बहुत हीट हो गई। ये ग्लू भी मेरा चिपक गया, इसे भी मुझे छुड़ाना पड़ेगा। मशीन में थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है क्योंकि इसमें हीटर भी लगा हुआ है, इसकी वोल्टेज रेंज से ज़्यादा बाहर जा रहा है। तो चलिए अब, और फ्रेंड्स अभी ये ऊपर से वायर ला कर ये एक बल्ब यहाँ पर मैंने 100 वाट का लगा दिया है टेस्टिंग पर्पस। इसे मैं ऑब्जर्वेशन में रखूँगा शाम को कि सोलर का वोल्ट कम होने पर बल्ब का क्या स्टेटस रहता है और सोलर जाने पर मेंस से कनेक्ट होता है नहीं होता है, वो सब देखेंगे। फिर इसकी प्रॉपर वायरिंग मैं यहाँ इस बोर्ड में लाऊंगा और इससे ये बल्ब और ये वॉशिंग मशीन और एक वायरिंग मैं यहाँ कहीं और लाऊंगा, उससे कूलर और एक आधा बल्ब ये या एक ट्यूबलाइट ये, इतना लोड सिर्फ इस पे कनेक्ट करूँगा। और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये इस मशीन ने इतने कपड़े धो दिए और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, वो भी आपको बतला दूँ। जब पानी का लोड इस पे बढ़ जाता है, ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा सा वो ट्रांसफार्मर मेरा छोटा पड़ रहा है। मैं इस पर बड़ा ट्रांसफार्मर भी लगाकर टेस्ट करूँगा। फिलहाल तो हमारा ये प्रोजेक्ट पास हो गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।